बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई इकबाल चाचमैन। तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सब भाइयों को खुशामदीद। और दोस्तों, आज हम अपने खलीफा आमिर साहब से आज आपको मिलवाते हैं और उनका तारुफ कराते हैं आप दोस्तों, आप लोगों से। और माशाल्लाह दोस्तों, ये आमिर साहब बड़े अच्छे कबूतर परवर हैं और माशाल्लाह मेकिंग के बड़े अच्छे बहुत अच्छे बादशाह हैं ये। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी मेकिंग है और आपको इनकी मेकिंग भी दिखाते हैं। और कबूतरबाजी को बड़े क्लोज से समझते हैं। कबूतर को परखना, उनके परों को, उनकी बॉडी को बड़े बेहतर से ये समझते हैं। और एक बात मैं आपको और दोस्तों बताता जाऊं, आमिर भाई बड़े महदूद से जोड़े लगाते हैं। जब इन्होंने बच्चे लेने होते हैं अपने ब्रीडिंग के लिए, वो चंद जोड़े लगाते हैं, उनके बच्चे लेते हैं और अपने ब्रीडिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं बड़े करके। और बाकी ये कबूतर आमिर भाई किसी को देते भी नहीं जल्दी। तो दोस्तों, मैंने आमिर भाई से ये कहा हुआ है, यार ये हमारे व्यूअर्स को आप कबूतर दे करें और बच्चे पलवाए करें। चले यार, ये ऐसे इस तरह ही किसी की मेहनत होती है, किसी के काम आ जाती है। ले हम आपको तारुफ कराते हैं खलीफा आमिर साहब से। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साजी। आमिर भाई क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? करम साजी, आप सुनाएं। और कैसी चल रही है कबूतरबाजी? साजी बेहतरीन, ठीक ठाक। जिस तरह आमिर भाई अभी मैंने अपने व्यूअर्स को कहा, यार आमिर भाई बड़े बड़े महदूद से जोड़े लगाते हैं। हाँ जी। जब ये इन्होंने ब्रीडिंग लेनी होती है, चंद बच्चे निकलवाते हैं, इनको पट्टी पट्टे चाहिए होते हैं, बाकी ये जोड़े खोल देते हैं। तो आमिर भाई हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यार आप ये जोड़े लगाए करें, हमारे व्यूअर्स को देख रहे हैं यार। चले, आपकी मेहनत है और अच्छे कबूतर है। चले यार, इस तरह ही एक दूसरे के थ्रू जाते हैं ना आमिर भाई कबूतर? बिल्कुल ऐसी है, एक दूसरे के थ्रू जाते हैं। देखिए आमिर भाई, ठीक है, एक हर बंदे की अपनी नॉलेज होती है कबूतरबाजी में। और मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा, यार आप कबूतर दे करें। उस्ताद जी अपने एक शौक के लिए रखे हैं मैं। हाँ, तो एक उम्र का हिस्सा गुजार दिया कबूतरबाजी में। जी जी जी। कम से कम 17-18 साल की मेरी उम्र थी जब मैंने कबूतर रखे हैं। जी जी। और इस टाइम 47 के प्लस है। हाँ जी। तो 30 साल इस कबूतरबाजी में गुजार दिए हैं। कबूतरबाजी में अच्छे उस्तादों के पास बैठे हैं। अच्छा ही सीखा है, अच्छा ही सीखा, अच्छी बातें सीखी हैं। कभी उस्ताद के आगे बोले नहीं है कि जी, मतलब कि अगर उस्ताद कोई बात समझा रहा है तो जी जी बोल पड़े भी, मैं उस्ताद की बात को समझा। हाँ जी। तो बात ये कि मैं भी अपने सब भाइयों को यही कहूँगा कि अच्छे उस्ताद के शागिर्द हों, अच्छे उस्तादों को बैठे हैं और उनसे कबूतरबाजी सीखें। जब तक आपको कबूतरबाजी नहीं ना आएगी, आपके अच्छे कबूतर नहीं बन सकते। या तो आपको एक कोई अच्छा एक उस्ताद मिल जाए जो आपके साथ फेयर होके चले। हाँ जी, मुखलिस होके चले। हाँ जी, मुखलिस होके चले तो फिर बात है। बात ये जी, अगर आप कहते हैं तो हम जोड़े लगा लेंगे और आप इतना इसरार कर रहे हैं तो दे दिया करेंगे। मैं तो आमिर भाई आपको बड़ी देर से कहता हूँ यार, साजी आप बड़ी देर से, मैं तो आपको बड़ी देर से कहता हूँ। देखें आमिर भाई, कबूतर ऐसे एक दूसरे के पास से आगे बनते हैं। फैक्ट्री तो किसी ने भी नहीं लगाई। आपने भी कितने कबूतरों की मेकिंग करके फिर आपने इनको मैदान में उड़ा के फिर इनकी मेकिंग करी। बिल्कुल आपने एक एक जोड़े का बच्चे बाहर छोड़े और वो शामों तक उड़े। जहां आपने कबूतर छोड़े वहां ही बच्चे उड़े। हाँ जी, अल्लाह की मेहरबानी से उड़े हैं साजी। ऐसी देखे जी, आपको पहचान है तो ये बच्चे कबूतर उड़ रहे ना साजी। बस ये तो अल्लाह का करम है। जी जी, अल्लाह ने समझ दे दी है, कबूतरबाजी को समझा है। हाँ जी, अगर उस्ताद ने को बात बताई है तो उसके आगे सीखने की कोशिश करी है कि यार उसको अच्छे से अच्छा तरीके से सीखा जाए और अच्छी मेकिंग कबूतरबाजी में होनी चाहिए। जो अच्छी मेकिंग करेगा वही कामयाब है। वही कामयाब है। तो आमिर भाई, आप ज्यादातर कबूतर की कौन से पॉइंटों को, कौन सी चीजों को अहमियत देते हैं? ताजी सबसे पहले तो पर कबूतर का अच्छा होना चाहिए, कुंदा अच्छा होना चाहिए, पर अच्छा होना चाहिए। जिस कबूतर का पर अच्छा नहीं है वो कबूतर जितना मर्जी अच्छा है, खूबसूरत है, हड्डी जोड़ का बेहतर है, जिसका पर अच्छा नहीं है ना वो कबूतर जो है ना कबूतरबाजी के हिसाब से फेल है।
ये बात आप उस कबूतर पर को सही कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। वो अच्छे के साथ अच्छा ही मिला टच करेंगे तो एक अच्छे कबूतर बनेंगे। आप कहने में मकसद अच्छे ब्रीडर कबूतर के पर अच्छे ही होते हैं, अच्छे ही होते, उनके गंदे नहीं निकलते। गंदे नहीं निकलते। आप क्या कहते हैं, पर हम बना सकते हैं या ये नस्ल के अंदर ही है? नहीं, पर तो साजी बना सकते हैं, आप आगे बनाएंगे तभी, जब आपको बनाने वाले को, जो भी बना रहा है उस बनाने वाले को समझ होनी चाहिए कबूतरबाजी की, समझ होनी चाहिए। समझ होनी चाहिए कि ये मैं पर मादी का पर किस कैटेगरी का है, मादी की रिक्वायरमेंट क्या है, मादी मांग क्या रही है, अगर नर है तो नर किस कैटेगरी की मादी मांग रहा है। बेसिक तो बात है कि पर, अगर पर से पर आप अच्छा मिलाएंगे तो अच्छा पर बनेगा। आप कौन से परों को आप बेहतर समझते हैं, ये पर बहुत अच्छी है आपकी नजर में? ताकि कबूतरबाजी के अंदर जो है ना, तेज पर होना चाहिए, तीखा जिसे कहते हैं, तीखा पर होना चाहिए, तीखा पर होना चाहिए, फिर ही कबूतरबाजी जोड़ों वाली कामयाब है। अगर आपने स्लो कबूतर रखे हैं वो बेकार हैं, वो आपके जहां उसको हल्की सी पी पड़ेगी उसने फारक हो जाना। वो पी आप कह लें मौसम की कह लें या उस्ताद की गोली की कह लें, कोई भी कह, हाँ, जहां उसको पी पड़ेगी वो निकल जाएगा। हाँ जी, कबूतर शाम को भी निकले, कबूतर का कुंदा ऐसे चलना चाहिए कैंची की तरह, बिल्कुल कैंची की तरह चले वो, कि सुबह का उड़ा हुआ और शाम को निकल रहा, उसका कुंदा नहीं थक रहा। कुंदा नहीं इस कैटेगरी का होना चाहिए, इस कैटेगरी का में पावर होनी चाहिए। जिन कबूतरों के कुंदों में पावर है, अच्छे कुंदों में, वो किस तरह पता लगेगा यार ये कबूतर शाम तक कैंची तक कुंदा चलाया? वो हम एक आम जो आजकल हमारे कबूतरबाजी देखे, मैं तो ये और रिकॉर्ड भी बात कर रहा हूँ, आजकल ना कबूतरबाजी बड़ी मुश्किल सी हो गई उस्ताद जी। बड़ी मुश्किल सी कर दी है, नहीं है, मुश्किल सी कर दी है। आजकल के जो बस उस्ताद है हमारे लिए मोहतरम है, वो भी कहने का मकसद ये है कि कबूतरबाजी बड़ी आसान है, जिसको आ जाए, और जिसको नहीं आती उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसके लिए पहाड़ की जितनी, उसके लिए जितना पहाड़ बड़ा होता है उतनी बड़ी कबूतरबाजी, पहाड़ की तरह। हाँ जी, आप अच्छे उस्तादों से सीखें, उनकी इज्जत करें। बात यह है कि कोई भी उस्ताद है, किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो मुखालफ है, कोई भी आपके पास आ रहा है जा रहा है, आप उसकी इज्जत करें। हाँ जी, उस्ताद की इज्जत ही करनी चाहिए। देखिए, मैं तो अपनी वीडियो में ये कह चुका हूँ, जो हमारे लाहौर के जितने भी उस्ताद हैं, हमारे लाहौर का हुस्न है। कोई भी पार्टी है, जितनी पार्टी है, हमारे लाहौर का हुस्न है यार। आई समझ, सारे उस्ताद हमारे काबिले एहतराम है हमारे लिए, सारे उस्ताद लाहौर के जितने उस्ताद हैं अच्छा शौक कर रहे हैं। जेड में आप पीछे देखेंगे अभी शामों तक कबूतर बैठे हैं, अच्छे रिजल्ट आए, अच्छे बहुत अच्छे आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट शुरू से अच्छे आते हैं लाहौर के अंदर रिजल्ट यार। साजी बात यह है कि लाहौर की कबूतरबाजी और लाहौर से जो हटके कबूतरबाजी है ना, लाहौर से बाहर की, इसमें बहुत फर्क है। ये थोड़ी समझने वाली बात है, ये हर बंदे की समझ में नहीं आती बात, नहीं आती। आप पिंडी चले जाएं, आप गुजरात वाली साइड पे चले जाएं जी, आप कराची चले जाएं जी, वहाँ के यहाँ के मौसम का फर्क है। यहाँ सुबह से लेके शाम तक जो है ना टेम्परेचर रहता है, गर्मी रहती है, नमी नहीं आएगी। आप इन इलाकों में चले जाएं, हवाएं भी हैं, और शाम के टाइम दोपहर की जब होता है तो उसके बाद जो है ना वो नमी आना शुरू होती है। कबूतर तो आप ही शाम को बैठेंगे, कबूतर शाम को। लाहौर के अंदर कबूतर शाम को बिठाना जो है ना, जो कोई भी बिठा रहा है, और काफी छतें बिठा रही हैं, ऐसी बात नहीं, काफी उस्ताद बिठा रहे हैं, ये कारीगरी अच्छे उस्ताद की कारीगरी है। देखें, ये आमिर भाई, कहीं भी मौसम है, बेशक हमारे लाहौर के हमारा पाकिस्तान का कहीं भी शहर का कोई भी मौसम है, मैंने तो आमिर भाई एक चीज सीखी है, वहाँ कबूतर अच्छे उड़ते हैं हर जगह। हाँ जी, हर मौसम में, कोई भी मौसम हो, कबूतर अच्छे ही उड़ता है, कबूतर अच्छे ही उड़ने, कबूतर अच्छे। अगर हम कहें ना कबूतर की क्वालिटी में फर्क आइएगा, वो नहीं आया। हाँ जी, वो नहीं आया। आप देख लें, झेलम हो गया, पिंडी इस्लामाबाद हो गया, अंदरून सिंध हो गया, कराची हो गया, जितना हमारा पूरा पंजाब है, KPK हो गया, यहाँ क्या है कबूतर मारे, ये बड़े अच्छे कबूतर हैं सब। कबूतरबाजी बड़ी अच्छी हो गई है पहले की निस्बत। पहले नाम ही नहीं होते थे इनके इलाकों के, अब कबूतर जो है ना अच्छे हो गए हर बंदे के पास। किसी ने पैसों से खरीद लिए हैं, किसी ने किसी तलक से ले लिए कबूतर, अच्छे कबूतर उनके पास आए हैं, तो देखें उन लाखों का भी नाम हो रहा है, उन लाखों का नाम ही कभी नहीं सुना। आप देखे ना, KPK में अच्छे कबूतर अच्छे उड़ रहे हैं, बड़े बड़े शामों तक उड़ रहे हैं। लेकिन बात ये कि किसी भी मौसम में उड़ रहे हैं, वहाँ के लिहाज से अगर कबूतर उड़ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि वो अच्छे नहीं है, अच्छे उड़ रहे हैं, वो अच्छे हैं तो वो उड़ रहे हैं ना मौसम के साथ। मैं तो ये कहता हूँ आमिर भाई, कबूतर ना उस मौसम का आदी हो जाता है। मेरा नॉलेज ये है, मेरी सोच ये है
कबूतर एक क्लास ही उड़ते हैं, मगर वो उन मौसमों के आदी हो जाते हैं। आदि हो जाते हैं। वो फिर ना जहाँ नमी है वो हिसाब से कबूतर उड़ते हैं, वो घर बैठना भी सीख जाते हैं। ऐसी बात है। और गर्मी के अंदर कबूतर उसी माहौल का हो जाएगा। उसी माहौल का हो जाएगा। ये तो सिर्फ कबूतर खुद ही सेटिंग कर लेता अपनी मौसम के हिसाब से। ऐसे ही। बाकी जो कबूतर परवर जो बेचारे नए जो डिस्टर्ब है ना, वो कहता है ये डालें तो यूं हो जाएगा, ये यूं डालें तो यूं हो जाएगा। देखें जी, आप जिस तरह चैनल चला रहे हैं और चैनल के अंदर इतनी बारीकी से कबूतरबाजी को दिखा रहे हैं ना, जी जी, तो मेरा ख्याल है कि कबूतरबाजों को, जो नए कबूतरबाज हैं, नहीं उनको इस पे फोकस करना चाहिए जी कि एक इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, अपना एक चैनल उसने चलाया और वो कबूतर परवरी लोगों को सिखाना चाह रहा है जी जी किसी भी चैनल के थ्रू, जी वो जी, सिखाना चाह रहा है। हाँ जी, सारे आप उसको सीखें ठीक है। कि यार अगर ये कोई बात कर रहा है तो यार क्या उसका आप रिजल्ट के लें, उसका उस पॉइंट को आप पकड़ें। आप कबूतर आपके पास हैं, आपके घर कबूतर हैं, उन्हीं में अच्छे हैं उन्हीं में बुरे भी हैं। जी जी, उस हिसाब से आप कबूतर सिलेक्ट करें, फिर आप उस चीज़ को देखें। जैसे अब हम कहते हैं कि यार ये कबूतर जो है हड्डी जोड़ का मुकम्मल, इन कबूतरों के अंदर ये वो कबूतर हैं जो इनमें वापसी है। ये कबूतर पलट के आते हैं घर। जैसे कि अब नया कोई पट्टी पट्ठा उड़ा है, अगर वो मुकम्मल है, उसकी शाम तक कोशिश होगी कि मैं अपने घर पहुंचूं, और पहुंचते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये चीज़ें हैं देखने वाली, आपके चैनल से सीखना चाहिए लोगों को। जी। अच्छा आमिर भाई, बॉडी कितनी अहमियत रखती है कबूतरबाजी में? बॉडी और परों की कितनी एक अहमियत है? बॉडी स्ट्रक्चर की तो बड़ी अहमियत है कबूतरबाजी के अंदर। जिस अच्छा। कबूतर का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, खास जोड़ों के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, जोड़ों के अंदर उड़ाने में 19-20 चल जाता है, 18-20 भी नहीं, 19-20 की बात मैं करता हूँ। जी जी, अगर आप जोड़ों की कबूतरबाजी करते हैं तो आपके कबूतरों का बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। अच्छी होनी चाहिए। हाँ जी, फिर अच्छा होना चाहिए बॉडी स्ट्रक्चर। वो यार, वो दोस्तों को किस तरह पता लगेगा? आप कबूतर जो ब्रीडिंग के लिए उड़ाने के लिए कौन सी बॉडी को पसंद करते हैं? हड्डी को, कहने का मकसद हड्डी को। एक फ्लैट हड्डी भी है, एक थोड़ी सी टर्निंग हड्डी है। सारी मेरी जो अपनी एक चॉइस है, तो मैं तो थोड़ी सी जो है ना, जिसे कहते हैं बैंड हड्डी, जिसे जो आगे से तो थोड़ी सी उठी हुई होती है आगे से, पीछे से थोड़ी सी गुलाई में अंदर गुलाई में आ जाती है, जिसे हम कहते हैं गोल हड्डी के। हाँ जी, गोल। मैंने तो अपनी जितनी भी कबूतरबाजी में देखा है और जिनके अच्छे कबूतर उड़े हैं, उनके कबूतर देखे हैं, उनमें मैंने यही हड्डी देखी, यही हड्डी देखी। हाँ जी, चाहे वो टेम्परेचर में उड़े या मगर उसमें सिर्फ ये फर्क आ जाता है। अब कई लोगों के ज़हनों में ये बात होती है कि जी वो अब ये क्या बाजी, टेम्परेचर में भी वो उड़ रहे हैं और उसमें भी वो उड़ रहे हैं। टेम्परेचर के अंदर वो कबूतर उड़ता है जिस कबूतर में मुलायमियत होगी और उसके बदन पे बुर ज्यादा होगा, यानी कि जो पर ज्यादा होंगे, वो गर्मी के अंदर कबूतर खड़ा होगा। जिनमें पर नहीं होगा वो नहीं उड़ेंगे, वो नहीं, गर्मी के अंदर नहीं खड़े। वो एक आधी फिर तुम्हें उड़ गए तो ठीक है, उसके बाद वो फिर नीचे आ जाएंगे। ये वो कबूतर हैं जो रेगुलर नीचे अच्छा उस्ताद संभाल करने वाला बैठा हो, ये कबूतर आपके शाम तक बैठेंगे। 8-10 घंटे 10 घंटे की प्रवास फिरतों में डेफिनेटली देंगे। यार आपने अपनी कबूतरबाजी के अंदर कौन से कबूतरों को ज्यादा, हर बंदे की अपनी चॉइस है, कलर की बात कर रहा हूँ, अपनी कलर की चॉइस है और एक अपने तरीके से कि हर इंसान मेकिंग करना चाहता है, यार मैं कबूतर लोगों से हटके बनाऊं। जी ऐसी, ठीक है ना, कबूतर तो ऑलरेडी वही है यार, जो हमारे बड़ों से चलते आ रहे हैं वही कबूतर है। पीछे से एक है, जिस तरह मेकिंग करते गए उसमें से कलर बनते गए। कईयों ने लोगों ने जोड़े लगाए, उनमें से 7 और 1 कलर के कबूतर बने। अब जैसा कि आप सुन रहे हैं जी कि लाल परी कबूतर, जी, लाल तूफान कबूतर, जी, वो जोड़ा है कि कैटेगरी का लग गया कि उसमें से उसी तादाद में ज्यादा उसी कलर के नहीं कर रहे हैं कबूतर। जी, तो वो एक कबूतरों का नाम है। बेसिकली बैग इन कबूतरों की एक ही है, बैग से कबूतर एक ही है, सारे एक ही है। हाँ जी। वो कौन से हैं? कसूर के कबूतर है साजी, कसूरी है कबूतर, सारे वही हैं। हाँ जी, कसूर। इनसे अच्छे कबूतर कोई नहीं हुए प्रवास के अंदर। अब ये कुमगर कबूतर जो है, अब ये तो यहाँ आके लोगों ने नाम रख दिया जी, वो कुमानगढ़ के पास था, उसका नाम कुमगर रख दिया गया कबूतरों का। बेसिकली बात ये है कि कसूरी कबूतर है, ये भी कसूरी कबूतर। इनसे अच्छी प्रवास किसी कबूतरों में नहीं है जितनी प्रवास एक कसूरी कबूतर देते हैं।
आप हिस्ट्री उठा के देख लें। सबसे पहले कबूतर कसूर में आए इंडिया से। कसूर में आए हैं, कसूर से ही हम देखो। अब यहाँ जो बड़े बड़े उस्तादों के पास हैं, यहाँ 3 घर हैं बड़े। मेहर साहब हैं, चौधरी सखी और मियाँ नज़ीर। बात ये कि कबूतर कसूर से आए हैं, पहले कबूतर कसूर में आए हैं, इन्होंने फिर बाद में मेकिंग से की। हाँ जी, वो कबूतर इन्होंने खरीदे, लेके आए कसूर से, इन्होंने आगे से कबूतर डाले, बनाए, कबूतर अच्छे थे, वो कबूतर बने आगे बने। हाँ जी, बिल्कुल अच्छे। आपने जो कबूतर अब रखे हुए हैं, ये कलसरे कल्दू में टैडी कबूतर है, हाँ जी, ये आपने किस तरह की मेकिंग करी है आपने? ये तो ये टैडियों में तो टैडी ही है, कलसरे कल्दू में कबूतर है। आज कल पहले कहा करते थे जी कि वाइट आंख का ही कबूतर होगा तो वो टैडी होगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप जिस घर में जाएंगे आपको डिफरेंट नजर आएंगे कबूतर। कोई फीके हैं, कोई कलर में तेज हैं, आंखों में उनके डोरे ज्यादा आ गए हैं। डोरे ज्यादा है, वो सब में आते हैं। हाँ जी, एक उम्र के बाद। हाँ जी, उम्र के बाद आते हैं वो। अब यहाँ वो बात ये कि अब आप किसी को उसी का कोई पट्टी पट्टा दिखा दो, उसको वो पसंद नहीं आएगा, वो उसी को पकड़ता है बार बार। सही। वो इसलिए मगर उम्र के जी जब वो 3-4 साल होता है ना कबूतर, जी वो अपने अंदर चेंजिंग लेके आता है। चेंजिंग भी वही लाएगा जो अच्छा नस्ल वाइज अच्छा कबूतर होगा, नस्ल वाइज अच्छा वही होगा। अपने आप को चेंज करता है। एक आम कबूतर अपने आप को चेंज नहीं, वो वहीं खड़ा रहेगा, वो वहीं खड़ा रहेगा, कलर में भी, और वो वहीं खड़ा रहेगा। ये अच्छे कबूतरों की किसी के पास भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास है या किसी के पास भी अच्छे कबूतर हैं। वो जब 3-4 साल होते हैं तो वो अपने आप को चेंज करते हैं, चेंज करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल चेंज करेंगे। आंखों में भी चेंजिंग आएगी, वो कलर में भी अपने आप को चेंज करेंगे वो। तो ये चीज़ें हैं, ये थोड़ी समझने की चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बंदा आजकल जो है ना कलर वाले कबूतर को पकड़ता है, कलर वाले को पकड़ता है। मेरी गुजारिश ये है कि नए जो कबूतरबाज हैं, ज़रूरी नहीं अगर आपने उड़ाने हैं, अगर आपने उड़ाने हैं तो आप कलर अगर इतने डार्क कलर में नहीं है, कलसरे कल्दू में, तो फीके भी हैं तो आप उनको, अगर वो उड़ने में उनका रिजल्ट अच्छा तो आप उन्हें उड़ाएं, अच्छी मेकिंग करें, उड़ाएं। अब यहाँ जोनसरा उड़ जाता है तो दुनिया जोनसरे के पीछे भाग पड़ती है। ओ भाई, बात ये है कि उस जोनसरे को तो देखो, जिस छत पे उड़ा है उसकी क्वालिटी तो देखो, उसकी क्वालिटी है क्या, और किन में से बना। हाँ जी, वो बना किस में से है वो, ये नहीं देखते। हाँ जी, ये नहीं देखते। जोनसरों के पीछे चले, जोनसरों के पीछे लग जाएंगे जी। जोनसरे यार, जोनसरे खूब उड़ते हैं जी जी। कबूतर किसी भी कलर में हो, अच्छा होना उसका लाजमी है, उसके पॉइंट्स अच्छे होने चाहिए, उसकी ब्लड लाइन अच्छी होनी चाहिए। क्या बात है, ऐसी है। जब तक उसकी ब्लड लाइन अच्छी नहीं है ना, कबूतरबाजी में ना आप कबूतर बना सकते हो ना कभी बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे कभी। और ये लोग ढूंढते हैं जी दड़बियों में जी, वो फला जी मगर कबूतर जी, वहाँ पर टैडी कबूतर जी। यार दड़बियों में अच्छा कबूतर कहाँ से मिलता है, मुझे बताया ना। कोई शादर नादर आपका नसीब में हो, कोई आपको एक आधा मिल जाए पीस, एक आधा, वही मैं कहता हूँ। नहीं तो आप जाके देख लें, खूबसूरतियों के वो बादशाह होंगे, और में उनके कोई क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी कोई नहीं। खूबसूरत बनाए हुए और दुनिया उन्हीं पे मर रही है। अब एक बंदा, एक इंसान ने अपनी उम्र का इतना हिस्सा गुजारा होता है, जब वो अच्छे कबूतर दे रहा होता है तो वो जो दूसरे जो लोग होते हैं ना, जिनसे वो डसे हुए होते हैं, उसके ज़हन में वही बात होती है कि यार मेरे साथ फिर हाथ ना हो जाए, फिर हाथ ना हो जाए। तो इसलिए बात यह है कि आप पहले कबूतरबाजी को समझें। कबूतरबाजी को समझेंगे तो फिर आपको समझ लगेगी कबूतर क्या है। हाँ, बना उसके अलावा समझ लगनी नहीं, कबूतरबाजी समझ लगनी नहीं। आमिर भाई, कबूतरबाजी की आज पहले आप कबूतरबाजी को समझें, कबूतर है क्या। जब तक वो नहीं समझेंगे हमें समझ ही नहीं आएगी कबूतरबाजी की। इस तरह ही आप लोग आपसे फ्रॉड करते रहेंगे। अगर 20 लिए हैं तो उसमें से 5 अच्छे हैं तो 15 उन्होंने आलू पलू डालती है बीच में, आलू पलू डालती है, बिल्कुल ऐसी। अब एक बंदा है वो 50 बच्चे छोड़ता, लाके 400 रुपये पर ले आता है जी, वो 50 बच्चे छोड़ा। और यार अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा ज़हन को इस्तेमाल किया करो कि जो आप 50 छोड़ रहे हो, और भाई आप 20 अच्छे छोड़ लो। 20 अच्छे छोड़, आपने उतने पैसों में जो 50 छोड़ने हैं, उनमें से जिन्होंने भाग जाना उसमें से 7 भी नहीं निकलने, तो आप भाई 20 अच्छे छोड़ लो। 20 नहीं 15 अच्छे छोड़ लो जी। अगर 15-20 में से आपके 10 भी निकल आए ना, आपके पास ठहर गए, रुक गए आपके पास, वो आपकी कबूतरबाजी कराएंगे वो। भाई ये थोड़ी सी सोचने की बात है सारी। ये मैंने बड़ी जगह ये इस तरह ही देखा है, लोग ऐसे ही करते हैं।
और सस्ते जी के वहाँ पीछे से जाते जी, हैं। हाँ जी 400 रुपए का जी मैं ले आऊँ जी 50 बच्चे मिल जाएंगे, जितने में तो 40 बच्चे मिल जाएंगे। यार उस 40 का क्या फायदा, उस 50 का क्या फायदा जी जी जो आपने देखे छोड़े यार वो। आमिर भाई, अब ये वो दौर तो नहीं है ना यार 400-500 का या 1000 का बच्चा यार। अब तो दाना इतना महंगा आमिर भाई। अब तो आज जिनके पास जिन्होंने मेहनत करी हुई है, हमारे जितने भी उस्ताद हैं लाहौर से लाहौर के बाहर, ताजी हर घर बंदा के सेल कर रहा है, अच्छे पैसों में सेल कर रहा है। एक बंदा आम घर के बच्चे भी दे रहा है, अगर वो 400 रुपए दे रहा है, अगर उसके पास अच्छे हैं वो 400 रुपए देगा कभी वो? कभी भी नहीं यार। 400 है क्या भाईजान, दाना कितना महंगा है। हाँ जी 400 तो वो पहले नहीं उसने एक कभी अपना मिलता था system बच्चा। बनाया हुआ है कि यार बच्चे निकले चल भाई, उसने एक अपनी रूटीन बनाई हुई है, जाने दो भी। जाने दो, ओ बिल्कुल ऐसी है। तो ये चीजें हैं सारी। अच्छे कबूतरों के बच्चे अच्छे नसीबों से। समझदार इंसान वही है, कभी वो भर के नहीं देगा। अगर किसी को भी देगा ना कहीं छोड़ने के लिए वो कभी भर के नहीं देगा। मैंने यहाँ देखे ऐसे ऐसे उस्ताद हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, डब्बे भर भर के देते हैं। यार जो समझदार बंदा है ना, जो कबूतरबाजी को समझता है, वो अगर एक भी दे देना उसकी बड़ी मेहरबानी है। सही बात है, ऐसी है। और वो आपको एक दे रहा है कि यार ये छोड़ इसे यार, हिला लियो, अगर तेरे पास हिल गया तो ये ठप्पा नहीं होगा, ये उड़ेगा ये। उड़ेगा। तो ये होती है, अगर वो उड़ रहा है, एक बंदा एक आपको दे रहा है और वो उड़ा है, शामों तक बैठ रहा है, तो बात ये है कि फिर उसको कुछ समझ है तो उसने इतनी बात की है ना। इतनी बात की है, बिल्कुल ऐसी है। एक आम बंदा क्यों नहीं करता ये बात? आम बंदा नहीं कर सकता, उसको जिसको पता होगा वही यार बात कर सकता है। ऐसी बात। आमिर भाई उसके अलावा तो कोई नहीं कर सकता। हाँ जी, जिसको समझ है वही बात करेगा सारी, ऐसी बात अच्छा नहीं। आमिर भाई, आपके ज्यादा कबूतर गुलाबी आंखों में ज्यादा रखे हैं आपने, व्हाइट में गुलाबी दोरे। हाँ जी वाइट में भी हैं, हल्के प्याजी आंख या प्याजी गुलाबी डोरा कह लो, उसमें जी। भी हैं। जी जी, और गुलाबी जमीन भी है उनकी, गुलाबी जमीन भी। पूरी आंख में गुलाबी पाना। तो अमूमन लोग ना वो बड़ी रंगीन सी या व्हाइट आंखों को ये समझते हैं यही टैडी है। हाँ जी ऐसे ही समझते हैं, बिल्कुल सही कह तो रहे हो। मैं ये कहता हूँ यार कबूतर तो वो अच्छे हैं आमिर भाई जो मैदान में उड़ते हो। ताजी वही बात है ना, कबूतर किसी भी कलर में है, किसी भी नस्ल से ताल्लुक रखता है, जो मैदान में उड़ रहा है वो अच्छा है। वो अच्छा है। वो बेशक टैडी है, मामदीन है, कमगर है, जोसरा है, काला है, पीला है, वो सब कबूतर अच्छे देखिए ना, आपको कबूतरबाजी का पता ही नहीं है। आप चौधरी सगी से ले आए हैं, आप हाजी मेहर साहब से ले आए हैं कबूतर, मियां नजीर साहब से ले आए। मियां नजीर से ले आए हैं। हाँ। जब तक आपको कबूतर आगे देखो ना, वहां से तो आप ले आए हो, अच्छे ले आना, कोई बहादुरी नहीं है हाँ। या कोई बात नहीं है, अच्छे आप ले आए हो। ले आए हो। भाई उसकी मेकिंग कौन करेगा? मेकिंग आपने उसको आगे चलाना भी है ना। हाँ हाँ, चलाएगा वो जिसे समझ है, समझ है। और जिसे समझ ही नहीं उसने क्या, वो खराब ही करेगा उन कबूतरों को। वो खराब ही करेगा। फिर वो कहता है जी मैं जी फलां से लेके आया था, मैं चौधरी वाले कबूतर लेके आया, कहीं उन्होंने राणे कुक्कू से भी कबूतर लिए। हम ये नहीं कह रहे कि उनके पास अच्छे कबूतर नहीं है, नो डाउट अच्छे कबूतर है, लेकिन जब आप वहां से लेके आ रहे हैं यार, आप जो उसमें मेकिंग कर रहे हो उसको भी तो देखो ना। उसको भी देखो, बिल्कुल आपको समझ ही नहीं है बिल्कुल कि पर कुंदा है क्या, पर कुंदा है क्या। ये भी बात हकीकत है। और ये पर कुंदा जो है बहुत जरूरी है यार कबूतरबाजी में। अगर ये अच्छा ना हो तो जी कबूतर का पर अच्छा नहीं है तो जितना मर्जी खूबसूरत है, सोने का में मंडा हुआ है वो कबूतर बेकार है वो कबूतर। अच्छा, आप पर सही कर ही नहीं सकते। एक खराब पर को आप अगर कबूतरों में डालते हो ना, आप कहो यार ये बड़े खूबसूरत कबूतर हैं, मैंने ठीक कर लूंगा, पर नहीं ठीक होता। पर नहीं ठीक आप हड्डी जोड़ ठीक कर लेंगे, पर नहीं ठीक होगा। पर आपके खुडे में ऐसे फैलेगा जैसे आग फैलती है, आग फैलती है उस गंदा पर। गंदा पर। हाँ जी, और ये बात हकीकत है, गंदा पर बड़ी स्पीड से फैलता पर हो या उसकी बॉडी का कोई भी हिस्सा है। हो, हाँ जी, खराबी वाला जो बोझली बहुत जल्दी कबूतरों के अंदर वो आता है। आमिर भाई एक अच्छे जोड़े के लिए क्या मेकिंग होनी चाहिए नर मादी की? माशाल्लाह आपका एक एक्सपीरियंस है कि एक अरसे से कबूतरबाजी करते आ रहे हैं और बड़े अच्छे बड़े लाजवाब कबूतर हैं आपके पास और पुराने कबूतर लेके चल रहे हैं। आज जी मैं तो ये कहता हूँ कि नर मादी अच्छा ही होना चाहिए। जो आप लगा रहे हैं ना उसको 100% लगाएं उसे। नर से अच्छी, जब आपके पास नर से अच्छी मादी होगी ना, मादी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जोड़ों की कबूतरबाजी के अंदर मादी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और बहुत घर ऐसे हैं जिनके पास आप चले जाओ आपको नर ही नज़र आएंगे, वो उन्हें भी नहीं पता कि अच्छे हैं। अच्छा, मादियाँ तो उनके पास है ही नहीं ना। है ही नहीं। मादी की क्वालिटी 110% होनी चाहिए कहीं से वो। हाँ जी, फिर जोड़ा बनता है।
कहीं से पॉइंट से वो लूज नहीं होनी चाहिए, हाँ जी, मादी। मादी। फिर